जैसे कि आपने पहले पार्ट एक में देखा था कि आर्यन के कमरे की लाइट अपने आप जल बुझ करने लगी और उसके कान के पास एक ठंडी सरसराहट हुई। मना किया था ना, इधर मत देखना। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट दो। जैसे ही आर्यन पीछे मुड़ा, उसके कमरे की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। उसने देखा कि मेज पर रखा हुआ सामान अब जमीन पर बिखरा पड़ा था, लेकिन वह गुड़िया गायब थी। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और सोचा कि शायद यह सब उसके दिमाग का वहम है। वह वापस बिस्तर पर लेटा और कंबल ओढ़ लिया। पर जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर का कोना धीरे धीरे नीचे दब रहा है, जैसे कोई भारी चीज उस पर आकर बैठ गई हो। ठंडी हवा का एक झोंका उसके गले को छूकर निकला। आर्यन ने डरते हुए कंबल हटाया तो देखा कि वह गुड़िया उसके पैरों के पास बैठी थी। उसकी कांच जैसी आंखों से अब काला गाढ़ा तरल खून जैसा टपक रहा था। तभी गैलरी से वही आवाज फिर आई, धप धप धप। लेकिन इस बार आवाज आवाज दरवाजे पर आकर रुक गई। अचानक किसी ने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। आर्यन चिल्लाया, कौन है बाहर? बाहर से मकान मालिक की चीख सुनाई दी, आर्यन, दरवाजा मत खोलना। जो भी तुम्हारे अंदर है वो मैं नहीं हूं। भागो वहां से। आर्यन हक्का बक्का रह गया। अगर मकान मालिक बाहर चिल्ला रहा है तो दरवाजा कौन तोड़ रहा है? और तभी उसने गौर किया कि उसके कमरे के फर्श पर रखे हुए शीशे में एक साया दिख रहा था, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, जबकि कमरे में आर्यन के अलावा कोई और नहीं था। जैसे ही वह साया आर्यन के बिल्कुल करीब पहुंचा, कमरे की सारी लाइटें एक धमाके के साथ फूट गईं और पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में उसे सिर्फ वही दो चमकती हुई कांच जैसी आंखें दिखाई दे रही थीं। क्या वह आवाज वाकई मकान मालिक की थी? और उस अंधेरे कमरे में अब आर्यन बच पाएगा, ऐसा क्या है उस कमरे में, जानेंगे अगले पार्ट में। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें